नमस्कार। ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे और दोनों की पार्टियां एमएनएस और शिवसेना यूबीटी, इनके अलायंस पर लगता है फिर से ब्रेक लग गया है। अभी कुछ महीने पहले ही दोनों ने मिलकर ऐलान किया था, 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि अब सारी बातों को भुलाकर, सारे मतभेद को दूर कर वो चुनाव लड़ेंगे, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि जब तक सीटों पर सहमति नहीं बन जाएगी, कौन किन सीटों पर लड़ेगा, कितने सीटों पर लड़ेगा, इस बात को लेकर सहमति नहीं बन जाएगी, तब तक अलायंस की घोषणा नहीं होगी। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में ये कहें कि एक बार और फिर चौंकाने वाला क्षण है। राज ठाकरे ने अपने बयानों से, अपने बोल से, अपने तेवर से एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक धुरंधरों को चौंका दिया है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों फिर अलग अलग पहले की तरह लड़ेंगे, क्योंकि जब दोनों साथ हुए थे 20 साल बाद तो दोनों की अपनी मजबूरी थी। दोनों भाइयों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। बुरी तरह से दोनों चुनाव में हार रहे थे। ऐसे में उनको लगा कि अगर दोनों भाई साथ होंगे और बाला साहब ठाकरे की विरासत को अगर मिलकर संभालेंगे, एक संदेश जाएगा और मिलकर वो फिर से अपने पैर जमा सकते हैं, अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इस बयान से और जो चीजें चल रही हैं उससे तो ये मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा। महाविकास आघाड़ी जो है उस पर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। उसमें भी फूट जैसी नौबत आ रही है, उसमें भी मतभेद जैसी बातें आ रही है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी महाविकास आघाड़ी जो मिलकर चुनाव लड़ती थी वो अब नहीं लड़ेगी, कांग्रेस अकेले लड़ेगी। इस पर एमएस ने तंज किया कि ये तो कांग्रेस टूरिस्ट पार्टी है, टूरिस्ट की तरह आती है चुनाव के समय और चली जाती है। उधर शरद पवार गुट ने ठाकरे बंधुओं के साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि जब से राज ठाकरे और उद्धव एक साथ हुए तब से महाअघाड़ी में फूट पड़नी शुरू हो गई थी। कांग्रेस काफी विरोध कर रही थी इसका, और उसी का नतीजा है कि उसने अलग लड़ने का फैसला किया, जबकि पवार गुट एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर महाअघाड़ी का, उसने कहा कि वो ठाकरे बंधुओं के साथ जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप अलग से शुरू हो गया, यानी ठाकरे बंधु के कारण जो विवाद हुआ महाअघाड़ी में, वो विवाद तो है ही, अब ठाकरे बंधु भी एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में इन तमाम राजनीतिक दलों की स्थिति, तमाम राजनीतिक दलों के भविष्य का अंदाजा आप महाराष्ट्र में लगा सकते हैं। और इसी डैमेज कंट्रोल करने के लिए संजय राउत ने राहुल गांधी से फोन पे बात भी की। पूरी कोशिश हो रही है कि कांग्रेस को थोड़ा मना लिया जाए, कांग्रेस को साथ में ही रखा जाए, क्योंकि बीएमसी चुनाव की आहट के साथ ही राज की एंट्री से कांग्रेस बहुत नाराज थी। उधर बीजेपी इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे खेल को आप कहें, इसका मजा ले रही है। बीजेपी कटाक्ष कर रही है, कमेंट कर रही है,
बीजेपी ने कहा कि ठाकरे ब्रांच सिर्फ बाल ठाकरे थे, अब ये ब्रांड नहीं बैंड बन चुका है। इतना ही नहीं, ये वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो ठाकरे ब्रांड की ये बात कर रहे हैं, वो तो जब तक बाल ठाकरे थे तब तक ठाकरे ब्रांड था, अब ब्रांड की जगह ये बैंड हो गए। उधर बीजेपी वाले अभी चुनाव में, निकाय चुनाव में जब पार्टी की अच्छी जीत हुई तो कहा कि एक ही धुरंधर बचे हैं। धुरंधर फिल्म आजकल काफी चर्चा में है, धुरंधर काफी हिट फिल्म हुई है। उन्होंने कहा एक ही धुरंधर हैं और वो देवेंद्र फडणवीस है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर महाअघारी, ठाकरे भाइयों के बीच आरोप प्रत्यारोप, विवाद, मतभेद, फूट, इनको लेकर बीजेपी खूब मजे ले रही है। अब आइए आपको दो चीजें अखंड विश्लेषण में बताऊंगा। पहली कि 20 साल बाद ठाकरे बंधु जो आए थे और उन्होंने कहा था कि जो सपना बाला साहब ठाकरे ने देखा था और जो बाला साहब नहीं कर पाए, वो ये दोनों भाई मिलकर करेंगे। बीजेपी ने कहा कि उद्धव और राज दोनों जो मिल रहे हैं, ये भय संगम है। भय मतलब डर, भय संगम है। अब आइए आखिर जानते हैं कि दोनों भाइयों के बीच विवाद क्यों हुआ था। क्यों राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए थे? क्यों राज ठाकरे अपने चाचा के खिलाफ खड़े हो गए थे? आपको बताऊं कि महाराष्ट्र की सियासत का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, ठाकरे बंधुओं की लड़ाई को उसमें प्रमुखता दी जाएगी, उसे काफी जगह मिलेगी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि राज ठाकरे, जो बाला साहब, जिन्हें बाला साहब का उत्तराधिकारी माना जाता था, वो बाला साहब के खिलाफ खड़े हो गए। महाराष्ट्र में एक वक्त होता था जब एक ही नाम गूंजता था, वो था बाला साहब ठाकरे। उनकी पार्टी शिवसेना और उनके कार्यकर्ता शिवसैनिक। राज ठाकरे बाला साहब का भतीजा। उस समय लोग उद्धव को जानते भी नहीं थे, क्योंकि बाला साहब के साथ मंच से लेकर राजनीति में हर जगह अगर कोई साय की तरह खड़ा रहता था तो वो था राज ठाकरे। अंदाज वही था बाला साहब जैसा, वही आक्रामक अंदाज, वही तेवर, बोलने का तरीका वही, और काफी हद तक शक्ल सूरत भी बाला साहब से मिलती थी। लोग यही मानते थे, पार्टी कार्यकर्ता यही मानते थे, दुनिया यही मानती थी कि बाला साहब का उत्तराधिकारी राज ठाकरे ही होगा। इसी बीच अचानक 23 जुलाई 1996 को दादर निवासी रमेश किनी की मौत हो जाती है और उसकी मौत का आरोप राज ठाकरे पे लगता है और इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद शुरू हो जाता है। इन्हीं विवादों के बीच एंट्री होती है बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे को पार्टी में शामिल किया जाता है और उनको वो तमाम जिम्मेदारियां दी गई जो कभी राज ठाकरे के पास हुआ करती थी। यानी ज्यादातर जिम्मेदारियां जो कल तक राज ठाकरे के पास होती थी, चाहे वो पार्टी संगठन का हो, बाकी चीजों का हो, वो जिम्मेदारियां उद्धव ठाकरे को दे दी गई। संजोग कहिए, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एक चुनाव भी लड़े गए और उसमें शिवसेना को
अच्छी खासी बढ़त भी मिली। इसके बाद फिर क्या हुआ कि इस बढ़त ने एक तरह से यह मुहर लगा दी कि बाला साहब का असली वारिस, बाला साहब की विरासत को उद्धव ठाकरे ही संभालेंगे, उद्धव ठाकरे ही आगे बढ़ाएंगे। हालांकि बाद में राज ठाकरे इस केस से बरी हो गए, लेकिन तब तक पानी काफी आगे बढ़ चुका था। उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था शिवसेना का, और बार बार यही कहा जाता था ठाकरे की भी तरफ से, पार्टी की भी तरफ से, बाला साहब की भी तरफ से, कि दोनों भाइयों के बीच कोई मतभेद नहीं, जबकि दरअसल ऐसा था नहीं। राज ठाकरे अंदर ही अंदर घुट रहे थे, अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा था कि बाला साहब धृतराष्ट्र की तरह हैं, जिन्होंने पुत्र मोह में आकर यह फैसला लिया है, और उन्हें इसी बात का नुकसान हुआ कि वो बाला साहब का बेटा नहीं है, जबकि उन्होंने पार्टी के लिए क्या नहीं किया। और इसी बीच दिसंबर का, मेरे ख्याल से यही दिसंबर का महीना होगा, 2006 की बात है, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने कहा कि जो लाइन उन्होंने कहा मीडिया के सामने, वो लाइन मैं बताना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो दिन आज मुझे देखने को मिला है वो दुश्मन को भी नसीब ना हो। मैंने तो बस सम्मान मांगा था, लेकिन मुझे मिली बेइज्जती और सिर्फ अपमान, और ऐसी बेइज्जती और अपमान के साथ अब मैं उधर का रुख भी नहीं करूंगा, उधर मुड़कर देखूंगा भी नहीं। और इसके बाद वो अलग हो गए। दोनों भाइयों के, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, दोनों के रास्ते अलग हो गए। राज ठाकरे ने मनसे बनाई और उद्धव शिवसेना को चलाते रहे। इन तमाम घटनाओं से बाला साहब ठाकरे बेहद आहत थे। कई बार पब्लिक मंच से भी, कई बार बातचीत में भी, कई इंटरव्यू में भी उन्होंने अपने इस दर्द को साझा किया, और उन्होंने खूब कोशिश की दोनों भाइयों को एक साथ लाने की। कई बार संदेश भिजवाए, दोनों के बीच सुलह कराने की, राज ठाकरे को फिर से शिवसेना में वापस लाने की, परिवार में वापस लाने की पूरी कोशिश की उन्होंने। साथ ही कुछ शर्तें जो थी उनकी, वो ये रखी कि राज वापस आए, लेकिन पार्टी का जो डिसिप्लिन होता है, पार्टी का जो अनुशासन है, उसको फॉलो करें। क्योंकि ठाकरे चाहते थे कि मराठी अस्मिता जो है, क्योंकि मराठी अस्मिता एक मंच पर रहे, यानी वो अगर टूटेगा, उसका विभाजन होगा, तो बाला साहब ठाकरे को इस बात का अंदाजा था कि अगर मराठी अस्मिता का विभाजन होता है तो उसका नुकसान शिवसेना को ही होगा। और यही वजह थी कि वो दोनों भाइयों में उन्होंने मेल मिलाप कराने की खूब कोशिश की। उधर उद्धव अपने को नेचुरल सक्सेसर मान चुके थे। वो मान चुके थे कि इस पार्टी का, बाला साहब ठाकरे का अगर कोई सक्सेसर है तो वही है। और राज ठाकरे अपने ईगो के चरम पर थे, लिहाजा कोई भी बीच बचाव, कोई भी समझाना बुझाना कुछ भी काम नहीं आया, और दोनों अपने अपने रास्ते चलते रहे। जब बाला साहब ठाकरे की मौत हुई तो एक ये उम्मीद जगी कि शायद दोनों भाई अब एक हो जाएंगे, दुख की घड़ी में दोनों भाई एक साथ होंगे, शोक के दौर में दोनों भाइयों में शायद सुलह हो जाए। अंतिम संस्कार के समय जब दोनों भाई दिखे थे, तब भी कयास लगाए जाने लगे थे कि दोनों भाइयों में अब सुलह हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2014 के विधानसभा से पहले भी इस तरह की उम्मीद जगी थी। उन्हें लगा कि
दोनों भाई मिलकर, लोगों को लगा, पार्टी कार्यकर्ताओं को भी लगा कि दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चूंकि बाला साहब की मौत के बाद यह पहला विधानसभा का चुनाव था, तो यह उम्मीद थी, लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं हुआ। चीजें बदलती गई, दोनों भाई हाशिए पे आ गए राजनीति में। इसके बाद तकरीबन 20 साल बाद 2024 में राज ठाकरे ने एक बयान दिया कि मैं ईगो छोड़ने को तैयार हूं। यह एक बहुत बड़ा संदेश था, जिस ईगो को लेकर उन्होंने बाला साहब ठाकरे की भी बात नहीं मानी थी। इस पर उद्धव ने जवाब दिया कि पहले वो बीजेपी को छोड़े, क्योंकि एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी से बेहद ही नाराज चल रहे थे और राज ठाकरे की नजदीकियां बीजेपी से थी। तो उद्धव ने कहा कि पहले ईगो के साथ साथ बीजेपी को भी छोड़े, और फिर इस साल जुलाई में दोनों ने एक साथ आने का ऐलान किया था। अब मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए, पहले तो नेतृत्व की लड़ाई। राज और उद्धव दोनों ही मानते हैं कि बाला साहब के असली उत्तराधिकारी वही है और नेतृत्व उनके हाथ में होनी चाहिए। दूसरा, विचारधारा। उद्धव और राज की विचारधारा मेल नहीं खाती। उद्धव सॉफ्ट हिंदुत्व, सेकुलर विचारधारा के हैं। राज ठाकरे हार्ड मराठी, हार्ड हिंदुत्व की विचारधारा वाले हैं। दोनों के कार्यकर्ताओं का जो बेस है वो बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में अगर दोनों मिल भी जाते हैं तो कार्यकर्ताओं का जो कैडर है दोनों का, वो अलग अलग सोच वाले हैं, विचारधारा अलग है, तो ज्यादा दिन चलना मुश्किल लगता है। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि बाला साहब जब जिंदा थे उनके रहते भी कोशिशें हुई, बाला साहब जब नहीं रहे उनके जाने के बाद भी कोशिशें हुई। जब सत्ता का संकट हुआ, मजबूरी में दोनों के एक साथ आने के लिए भी कोशिशें हुई, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स के एक होने पर भावनाएं इतनी भारी पड़ रही हैं जो फिलहाल तो मुश्किल दिख रहा है। और अभी ठाकरे के बयान से, राज ठाकरे के बयान से इस पे और मुहर सी लगती दिखती है। धन्यवाद।